अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज है संडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो 2 ही दिन में बच्चों की रूटीन बड़े अच्छे से सेट हो गई है और आज वो स्कूल के टाइम पे ही उठ गए हैं। तो ये एक तरह से अच्छा भी है कि काफ़ी मंथ्स के बाद बच्चों की रूटीन सेट हुई है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि आज संडे है। तो काफ़ी अरसे के बाद संडे वाली फीलिंग्स आ रही हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे और घर पे ही होते थे। तो इसलिए संडे हो या मंडे सारे डेज एक ही तरह के लगते थे। और आज चूँकि काफ़ी अरसे के बाद संडे वाली फीलिंग्स आ रही थी तो लेट उठने का मन हो रहा था, लेकिन अब बच्चे उठ गए हैं तो मैं भी उनके साथ ही उठ गई हूँ। तो अब मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैंने बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं और साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में चाय ज़रूर लेते हैं। वैसे तो इतनी गर्मी हो रही है कि बिल्कुल चाय पीने को दिल नहीं करता, लेकिन अगर मॉर्निंग में चाय ना पी जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे आंखें ही नहीं खुल रही। तो इसलिए मॉर्निंग में हम लोग चाय ज़रूर लेते हैं, बल्कि भर भर के बड़ा कप लेते हैं। और अब ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और साथ ही चाय भी बन गई है। तो अब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद मैंने फ़ौरन ही कामों को करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अगर मॉर्निंग में जल्दी उठा जाए तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि कामों की रूटीन भी जल्दी से ही स्टार्ट हो जाती है। और जितना जल्दी हम अपने रूटीन को स्टार्ट करते हैं तो उतनी जल्दी से हम फ्री भी हो जाते हैं क्योंकि आजकल समर्स हैं तो डे लंबे भी हैं और जल्दी से अगर काम करना शुरू हो जाएँ तो फिर काफ़ी टाइम फ्री मिलता है। और अपने कामों को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं सोफ़े के ऊपर जो चादरें डाली हुई हैं तो उनको झाड़ लूँगी क्योंकि बच्चों वाला घर है तो इसलिए सोफ़े के ऊपर मैंने चादरें डाल के रखी हुई हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे गंदे हाथ सोफ़ों पे लगा देते हैं, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि सोफ़ों के ऊपर कोई चादरें डाल दी जाएँ या इनके ऊपर कवर बिछा दिए जाएँ। तो इस तरह से सोफ़े भी सेफ़ रहते हैं क्योंकि अगर ये गंदे हो जाएँ तो इनको साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स लगती हैं। तो मुझे तो यही बेस्ट लगता है कि मैं इनके ऊपर चादरें बिछा देती हूँ। और अब मैंने जल्दी से बेडिंग भी कर ली है क्योंकि बेडिंग का काम कर लिया जाए तो रूम काफ़ी नीट लगना शुरू हो जाता है और साथ ही मैं डस्टिंग भी करती जाऊंगी। वैसे तो मैं डस्टिंग का काम डेली ही करती हूँ, लेकिन फिर भी डस्ट डेली ही कहीं ना कहीं से आ जाती है। और इस रूम में विंडो भी है, वैसे तो विंडो को क्लोज रखा हुआ है लेकिन फिर भी डस्ट कहीं ना कहीं से रूम में आ ही जाती है और आजकल डेली ही डस्टिंग करना पड़ती है। और देखिए विंडो में से कितनी ज़्यादा धूप अंदर आ रही है। तो ये रूम बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हम लोग ज़्यादा इस रूम में नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। सारा दिन सनलाइट डायरेक्ट विंडो में से रूम में आती रहती है, तो जिसकी वजह से ये कमरा काफ़ी गर्म हो जाता है। रूम्स की डस्टिंग कर लेने के बाद अब मैं टीवी लाउंज में आ गई हूँ और यहाँ की भी डस्टिंग कर लूँगी। तो डस्टिंग का काम मैं क्लीनिंग से पहले ही करती हूँ क्योंकि क्लीनिंग करने के बाद थकन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डस्टिंग करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। तो इसलिए फ्रेशली मैं डस्टिंग का काम पहले ही करती हूँ और बाद में क्लीनिंग को करती हूँ क्योंकि अगर क्लीनिंग का काम कर लिया जाए और डस्टिंग ना की जाए तो ऐसे में घर बिल्कुल नीट नहीं लगता। तो डेली ही डस्टिंग का काम करना पड़ता है। और डस्टिंग का काम मैं क्लीनिंग से पहले इसलिए भी करती हूँ क्योंकि क्लीनिंग करते हुए कोई ज़्यादा इतना धूल मिट्टी भी नहीं होता कि जिसकी वजह से दोबारा से डस्ट उठ के चीज़ों पे पड़ जाए। तो इसलिए डस्टिंग मैं पहले ही कर लेती हूँ। और टीवी लाउंज की डस्टिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे डेकोरेशन पीसीस पड़े हुए हैं जिनको साफ़ करना ज़रूरी होता है क्योंकि इन पे डस्ट बहुत ही ज़्यादा नुमाया होती है। और साथ ही यहाँ पे जो सोफ़े पड़े हुए हैं तो वो भी कुछ इस किस्म के हैं कि इनके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा डस्ट नुमाया होती है, तो डेली ही इनको साफ़ करना पड़ता है। डेली ही हर
हर चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है कि अगर डस्टिंग का काम ना किया जाए और क्लीनिंग कर ली जाए तो ऐसे में घर बिल्कुल नीट नहीं लगता और ऐसे लगता है कि जैसे मैंने क्लीनिंग का काम भी नहीं किया हुआ। तो इसलिए डेली डस्टिंग को मैं अपनी रूटीन में शामिल करती हूँ। और जैसे ही टीवी लाउंज की डस्टिंग खत्म हो जाती है तो इसके बाद मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि टीवी लाउंज की डस्टिंग पे ही मुझे टाइम लगता है और इसके बाद क्लीनिंग का काम मैं जल्दी से ही कर लेती हूँ। और सारे घर की क्लीनिंग करते हुए हार्डली मुझे 30 to 40 मिनट्स लगते हैं और इतनी देर में ही घर अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और आज तो मैं देख रही थी कि मुझे क्लीनिंग से ज़्यादा डस्टिंग पे टाइम लगता है। तो डस्टिंग पे टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि हर चीज़ पे ही डस्ट पड़ी होती है जिसको कि उतारना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए डस्टिंग पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और डस्टिंग कर लेने के बाद अब मैं सारे घर में मॉप लगा दूंगी, क्योंकि अगर मॉर्निंग में ही क्लीनिंग का काम कर लिया जाए तो सारा दिन घर भी नीट रहता है और हम भी सारा दिन अपने आप को फ्री फील करते हैं। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट के बाद क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। मेरा क्लीनिंग का काम डन हो गया है, तो अब हम अपना लंच करेंगे क्योंकि इस वक्त लंच का टाइम हो गया है और भूख भी बड़े जोरों की लग गई है। और लंच में हम लोग मसर चावल खा रहे हैं जो कि कल रात को मैंने पकाए थे और काफ़ी ज़्यादा फूड लेफ्ट ओवर है, तो हम इसे ही पहले ख़त्म करेंगे। अब इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो लंच करने के बाद मैंने कुछ देर रेस्ट किया और फिर बच्चों की स्टडीज़ को भी देखा, क्योंकि बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने मिस किया हुआ था। तो मैं उनकी स्टडीज़ को भी देखती रही और अब मैं किचन में आ गई हूँ और भिंडियों को वॉश कर लूँगी। और आज डिनर में मैं भिंडियाँ बनाऊँगी, तो इनको पहले ही वॉश करके रख लूँगी क्योंकि इनको ड्राई होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अब शाम का टाइम हो गया है, तो शाम का टाइम टेरेस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लांट्स को मैं पानी देती हूँ और प्लांट्स की ग्रीनरी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और वैसे भी जो फ्लावर्स खिले हुए हैं तो इनको भी देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल मेरे प्लांट्स काफ़ी मुरझा से गए हैं क्योंकि टेरेस पे सारा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जिसकी वजह से सारे ही प्लांट्स ड्राई हो रहे हैं। और मैं इवनिंग का थोड़ा सा टाइम प्लांट्स के साथ ज़रूर स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी ग्रीनरी देख के मुझे बहुत ही रिफ्रेशमेंट फील होती है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ और भिंडियाँ बना लूँगी क्योंकि ये अच्छे से ड्राई हो गई हैं। और भिंडियाँ बना लेने के बाद अब मैं जल्दी से इनको पका भी लूँगी क्योंकि थोड़ी ही देर में डिनर का टाइम भी हो जाएगा। और भिंडियाँ बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है, क्योंकि भिंडियों में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है क्योंकि इन्होंने फ्राई होना होता है। और मैं भिंडियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करती क्योंकि भिंडियाँ तो खाने में हरी हरी ही अच्छी लगती हैं। भिंडियाँ फ्राई हो जाएंगी तो अब मैं इन्हें ऑयल से निकालूंगी और उसी ऑयल में मैं हाफ टी स्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून मेथी दाना ऐड करूंगी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर भिंडियों में बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करूंगी, तो प्याज की मिकदार को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही रखती हूँ क्योंकि भिंडियों में मुझे प्याज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाएगा तो मैंने इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया है। और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब मैं इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में नमक, पिसी हुई सुरख मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी को ऐड करूँगी। और सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि भिंडियों को हमने फ्राई किया था तो भिंडियाँ तो पहले से ही सॉफ्ट हो चुकी हैं।
2 से 3 मिनट ढक के पका लेने के बाद अब मैंने भिंडियाँ भी ऐड कर दी हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे ढक के लो फ्लेम पे पका लूँगी। और जितनी देर में भिंडियाँ बन के तैयार होंगी तो उतनी देर में मैं दूध को बॉयल दिलवा लेती हूँ। और जैसे ही दूध को बॉयल आया तो उतनी देर में ही भिंडियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। तो ये भिंडियों की बहुत ही झटपट रेसिपी है जिसके ज़रिए 10 मिनट में ही मज़ेदार सी भिंडियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। और अब लास्ट में मैंने कटी हुई हरी मिर्चों को ऐड किया है। तो देखिए हमारी भिंडियाँ देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होती हैं और बनती भी बहुत ही ज़्यादा क्विक हैं। तो ये भिंडियों की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आज मैंने आपके साथ संडे की बिजी रूटीन को शेयर किया। तो होपफुली आपको मेरी रूटीन पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।